क्या आपको पता है जो साबुन आप रोज अपने हाथ में लेते हैं उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो शायद ही किसी को पता हो। हाँ दोस्तों, सच में। आपको लगता होगा साबुन बस पानी, खुशबू और झाग है, लेकिन सच ये है कि जो साबुन आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक ऐसी केमिस्ट्री है जो हजारों साल पुरानी है। चलिए चलते हैं एक असली साबुन फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि तेल की एक छोटी बूंद कैसे बदलकर वो साबुन बन जाती है जो आप हर दिन अपने हाथों में लेते हैं। भाग 1, कहानी की शुरुआत। साबुन बनाने के लिए सबसे पहले दो चीजें चाहिए, फैट यानी तेल और एल्कली। फैट यानी पाम ऑयल, नारियल का तेल या पशुओं से मिली वसा, और एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये दोनों चीजें अपने आप में काफी तेज होती हैं। कॉस्टिक सोडा सीधे त्वचा पर लग जाए तो जलन हो सकती है, लेकिन जब यही दोनों सही अनुपात में मिलते हैं तब होती है एक रासायनिक अभिक्रिया जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। यही वो पल होता है जब तेल और केमिकल मिलकर बनाते हैं एक नया पदार्थ जो न तेल है न केमिकल, बल्कि वही चीज जिसे हम साबुन कहते हैं। फैक्ट्री में ये प्रक्रिया शुरू होती है बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में। पहले तेल को गर्म किया जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। ये मिलाना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं। तापमान, गति और अनुपात तीनों को बड़ी सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। थोड़ा सा अंतर पूरी बैच खराब कर सकता है। भाग 2, रिएक्शन का जादू। जैसे जैसे तेल और कॉस्टिक सोडा मिलते हैं, मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। इस अवस्था को कहते हैं ट्रे स्टेज। इसी प्रक्रिया में एक और पदार्थ बनता है, ग्लिसरीन। यही वो ग्लिसरीन है जो आपकी स्किन क्रीम और मॉइस्चराइजर में भी इस्तेमाल होती है। पुरानी फैक्ट्रियां ग्लिसरीन को साबुन से अलग नहीं करती थीं, इसलिए पुराने जमाने का साबुन त्वचा को ज्यादा नमी देता था। लेकिन आज ज्यादातर कंपनियां ग्लिसरीन अलग निकाल लेती हैं, क्योंकि बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिलती है। यही वजह है कि कई साबुन त्वचा को थोड़ा सूखा महसूस कराते हैं, जबकि उसी कंपनी का लोशन त्वचा को मुलायम बनाता है। दोनों का स्रोत एक ही है, बस ग्लिसरीन अलग कर दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने में कई घंटे, कभी कभी पूरा एक दिन लग जाता है। इसलिए फैक्ट्री में एक साथ कई टैंकों में हजारों टन साबुन तैयार होता है। भाग 3, साबुन को आकार मिलना। जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तब जो मिश्रण बनता है उसे कहते हैं सोप बेस। अब ये सोप बेस भेजा जाता है एक मशीन में जिसे कहते हैं प्लॉडर। ये मशीन सोप बेस को दबाकर उसमें से अतिरिक्त हवा और नमी निकाल देती है ताकि साबुन ज्यादा ठोस और मजबूत बने। इसके बाद इसी सोप बेस में मिलाई जाती है खुशबू, रंग और कुछ और चीजें जैसे मॉइस्चराइजर या औषधीय तत्व। खुशबू बहुत सावधानी से मिलाई जाती है क्योंकि तापमान ज्यादा हो तो सुगंध उड़ सकती है। फिर ये मिश्रण जाता है एक्सट्रूडर मशीन में, जहां से ये एक लंबी साबुन की पट्टी बनकर निकलता है। इस लंबी पट्टी को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यही वो टिकियां हैं जिन्हें आप बाजार में खरीदते हैं। भाग 4, पहचान और पैकिंग। अब हर टिकिया जाती है एक स्टैंपिंग मशीन में, जहां उस पर कंपनी का नाम और डिजाइन उकेरा जाता है। इसी वजह से हर ब्रांड के साबुन की अपनी अलग बनावट होती है। इसके बाद साबुन को कुछ देर ठंडा होने दिया जाता है, क्योंकि स्टैंपिंग के बाद भी वो अंदर से गर्म रहता है। फिर स्वचालित मशीनें साबुन को उसके रैपर में पैक करती हैं और डिब्बों में भरकर बाजार भेज देती हैं। पूरी फैक्ट्री में इंसानों का काम ज्यादातर सिर्फ निगरानी और देखभाल तक सीमित होता है। बाकी सब कन्वेयर बेल्ट और मशीनें करती हैं, जहां हर मिनट सैकड़ों साबुन तैयार होकर निकलते हैं। भाग 5, वो बात जो शायद आपको नहीं पता। अब आती है वो बात जो आपको चौंका सकती है। जिसे हम ब्यूटी सोप, मॉइस्चराइजिंग सोप या प्रीमियम साबुन कहते हैं, उनका मूल फॉर्मूला ज्यादातर कंपनियों में लगभग एक जैसा होता है। असली फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें कौन सा अतिरिक्त तत्व मिलाया गया, एलोवेरा, नारियल का दूध, चारकोल या कोई और सामग्री। यानी जो साबुन महंगा लगता है और जो सस्ता दिखता है, दोनों की मूल केमिस्ट्री वही पुरानी सैपोनिफिकेशन वाली है। फर्क बस एडिटिव्स, खुशबू और मार्केटिंग का होता है। यही दिखाता है विज्ञान कितना सरल फिर भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हजारों साल पहले खोजी गई और आज भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक की नींव बनी हुई है। समापन, दमदार अंत। तो दोस्तों, देखा आपने, तेल की एक साधारण बूंद एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरकर बदल जाती है उस साबुन में जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही सही प्रक्रिया और धैर्य किसी भी साधारण चीज को खास बना सकते हैं। अगली बार जब आप साबुन उठाएं तो याद रखिए, उसके अंदर सिर्फ खुशबू और झाग नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक अद्भुत केमिस्ट्री छिपी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए अगली बार किस रोजमर्रा की चीज के पीछे का सच देखना चाहेंगे।